क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 53 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यानी कि संख्या यानी कि भाज्य है, भाग का एक सूत्र होता है भाज्य। ये तो हो गई संख्या भाज्य, तो संख्या क्या मान लिया भाज्य बराबर होता है भाजक। भाजक क्या है यहाँ पे 624 है, इंटू भागफल। भागफल अपने को पता नहीं, जो अपन x मान लेंगे, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। शेषफल अपने को पता है 53 दे रखा है। ये भाग का सूत्र होता है भाज्य बराबर, यानी संख्या बराबर होती है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। संख्या अपने को पता नहीं, जिसको अपने भाज्य मान लिया। भाजक अपने को पता है 624 है, ठीक, और भागफल अपन x मान लेते हैं, प्लस शेषफल दे रखा है 53, ठीक। और ये होगी अपनी संख्या यानी कि भाज्य यानी कि वो संख्या, ठीक। ये हो गई संख्या। अब बोल रहा है कि इस संख्या को 16 से विभाजित किया जाए, तो 16 को भाग दें। 16 से विभाजित किया जाए 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसको 16 से विभाजित कर दें, 16 को पूरे को विभाजित करेंगे, ये तो आ गया भाज्य बट्टे 16 बराबर 624 इंटू एक्स बटे 16 प्लस 53 बटे 16 लिख सकते हैं इसको, ठीक। अब शेषफल निकालते हैं। शेषफल कब आएगा 16 का भाग देने पे, यानी कि इस संख्या में भाग दिया, मतलब ये पूरी संख्या में भाग दिया 16 का। अब शेषफल देखते हैं, 16 का भाग इस 624 में देंगे तो कट जाएगा, कितनी बच जाएगा 16 32 16 48 16 32 16 48 48 आ गए, तो 16 नाम है 144। ये तो यहाँ पे तो शेषफल क्या आ गया अपना 0 आ गया इस जगह पे, तो 16 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, शेषफल 0 आ गया। इसमें देखिए देखें तो 16 दूनी 32 16 3 48 48 करेंगे तो कितना आएगा शेषफल 48, 5 शेषफल आएगा, यानी कि शेषफल टोटल कितना आया 5 आएगा, ठीक। यानी कि अपना ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चनों में एक चीज देखना चाहिए, किसी संख्या है उसे 624 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल 53 आ रहा है, ठीक। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये पूछे ना, तो पहले ये चेक करेंगे। तो ये 624 जो भाजक है ना, उसमें अगर 16 का भाग जा रहा है तो अपन कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट है ना शेषफल में इसका भाग दे देंगे। शेषफल में जो भाग देंगे वही आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने देखा 16 है, इस 624 भाजक से भाज्य है पूरा पूरा, तो फिर 16 को शेषफल में दिए तभी तो 5 आए हैं शेषफल। इसमें तो शेषफल 0 आएगा, क्योंकि ये इसको विभाजित कर देता है, तो इसका मतलब इसमें तो शेषफल 0 आया है, यानी कि लास्ट में वो शेषफल में भाग दे देंगे, जो शेषफल आएगा वो ये आंसर होगा, ठीक।